नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। बेदबी और कोटकपूरा गोलीकांड जैसी दुखद घटनाओं के मामले में 6 साल बाद भी उलझनों में पड़े हैं। 2 आयोग और 3 एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन पुलिस सही व तथ्यपरक जांच नहीं कर पाई। उल्टा निर्दोष डेरा श्रद्धालुओं के खिलाफ झूठे मुकदमे मढ़ दिए गए। वास्तव में पुलिस जांच निष्पक्ष व वैज्ञानिक व्यवहारिक तरीके से करने की बजाय राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती रही। सबसे पहले बात करते हैं कोटकपूरा गोलीकांड की, जिसकी जांच करने के लिए तत्कालीन आईजी कुंवर विजय प्रताप के नेतृत्व में स्पेशल जांच टीम बनाई गई। जांच के दौरान ही कुंवर विजय प्रताप सिंह राजनीतिक बदलाखोरी के आरोपी में घिर गए। उस पर कई सवालों तक यह आरोप लगता रहा कि कुंवर विजय प्रताप जांच के बहाने अकाली दल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव के दौरान भी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस तरह की बयानबाजी की जिससे उक्त पार्टी को नुकसान हो। कुंवर विजय प्रताप राजनेताओं की तरह व्यवहार करते नजर आए। इस एसआईटी ने पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक नजरिए से जांच की और हाईकोर्ट में न केवल एसआईटी की रिपोर्ट बल्कि पूरी एसआईटी को ही नकार दिया। दरअसल इस एसआईटी ने जांच तो गोलीकांड की करनी थी, लेकिन गोली किसने चलाई? लेकिन एसआईटी ने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर एक फिल्मी स्टोरी की स्क्रिप्ट लिख डाली। हाईकोर्ट ने एसआईटी को फटकार लगाते हुए राजनीति से प्रेरित और परिकल्पना पर आधारित बताया। दरअसल कुंवर विजय प्रताप सिंह अपनी स्टोरी में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार व डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी को फिल्मी अंदाज में ही मामले में जोड़ दिया। विजय कुंवर प्रताप पर राजनीति करने के आरोप साबित हो गए जब वे एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए। यह वास्तविकता बरगाड़ी में हुए बेदबी की घटनाओं में जांच करने वाली एसआईटी के अध्यक्ष डीआईजी रणबीर सिंह खटड़ा के बारे में सामने आई। खटड़ा ने भी वह सब किया जैसा उसे राजनीतिक इशारा हो रहा था। पहले वो 2 भाइयों जसविंदर व रुपिंदर सिंह को गिरफ्तार करते और जोर शोर से दावा करते कि ये बेअदबी का मामला सुलझा दिया गया है। खटड़ा की कार्रवाई के बाद डीजीपी इकबाल सिंह सोहता प्रेस वार्ता कर इस पूरी मामले की जानकारी मीडिया के सामने रखते हैं। जब समय बदलता है, सरकार बदलती है, तो राजनीति का आका बदल जाता है। अब खटड़ा मौके की तलाश करता है और महेंद्रपाल बिट्टू कई डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालुओं के मामले में गिरफ्तार कर उन पर अत्याचार कर जबरदस्ती बयान लिखवा लेते हैं। खटड़ा की शातिराना चाल देखिए। वो बेअदबी के मामले में गिरफ्तार करने को तो अधिकार ही नहीं रखते थे, लेकिन नई चाल चलते हुए उसने बसों की आगजनी के किसी मामले में डेरा श्रद्धालुओं की गिरफ्तारी को दिखाया और सुनियोजित तरीके से बेअदबी के केस में डालकर अपनी राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कह दिया कि उसने बेअदबी का मामला सुलझा दिया है। इस जल्दबाजी में खटड़ा ने ये भूल गए कि जिस जसविंदर सिंह और रुपिंदर सिंह से पुलिस ने बेअदबी का कबूलनामा लिखवाया था वो ज्यों का त्यों है। खटड़ा की जांच पर भी सवाल उठे और हाईकोर्ट ने उसको एसआईटी प्रमुख पद से हटाकर नया प्रमुख लगाने के आदेश दिए। खटड़ा की राजनीतिक पार्टियों से साठगांठ भी अब और भी साफ नजर आ रही थी। अकाली दल ने दावा किया कि खटड़ा किसी की राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर कोई साजिश रच रहा है। उस पार्टी ने ये भी कहा कि खटड़ा उनकी पार्टी के खिलाफ किसी महिला का बयान दिलाने की तैयारी में है। अकाली दल की आशंका सच भी साबित हुई और अगले ही दिन उस महिला ने पार्टी के खिलाफ बयान भी दे दिया। अब यह भी कहा जा रहा है कि खटड़ा को कोई बड़ा पद देने और उसके बेटे सतबीर सिंह खटड़ा को कोई राजनीतिक लाभ देने की तैयारी की जा रही है। सतबीर सिंह खटड़ा पिछले काफी समय से शिरोमणि अकाली दल में रहा है और 2017 में अकाली दल की टिकट से चुनाव लड़ चुका है। अब सतबीर खटड़ा ने अकाली दल से इस्तीफा दे दिया है। अपने बेटे को राजनीतिक में स्थापित करने के लिए रणवीर खटड़ा क्या क्या गुल खिलाएंगे ये देखना होगा। आज की इस पूरी कहानी के बाद ये तो स्पष्ट हो जाता है कि डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं को बेअदबी के मामले में किस तरह से फंसाया गया है और इसी के चलते डेरा सच्चा सौदा के एक श्रद्धालु महेंद्रपाल बिट्टू ने अपनी जान तक गंवा दी। आगे देखेंगे कि किस तरह इस
मामले में अब जांच टीम अपनी कार्रवाई करती है और डेरा श्रद्धालुओं को यह विश्वास है कि जल्द ही इस मामले में उनके सभी श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी और ये मामला बरी हो जाएगा। आज की ये खबर हमारी यहीं समाप्त होती है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।